एडवांस मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की आज की हमारी 7वीं क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम 3D मॉकअप और लोगो के जो मॉकअप होते हैं वो कैसे बना सकते हैं, फोटोजी ऐप को हमने कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, और फोटोपिया का मुख्तसर सा इस्तेमाल, यानी उसके अंदर सिर्फ मॉकअप ही बनाए जाते हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो सबसे पहले पिक्सल लैब के अंदर मैं एक नाम जो है वो लिख लेता हूँ, और इसका साइज़ भी मैं जो है वो रख लेता हूँ, स्क्वायर साइज़ जो होता है। और ये मैं आपको नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खूबसूरत खूबसूरत नाम भी अपने 3D में कैसे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ मसूदुर रहमान, 3 लाइनों में, ठीक है। तो जी, तो ये मैंने नाम लिख लिया है। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके रख लेता हूँ, जल्दी से इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लेता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने सिंपल नाम लिखना है, कोई फैंसी सा फ़ॉन्ट इसका रख लेते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, ये बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है। और इसकी अलाइनमेंट यहाँ से मैं दुरुस्त कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसकी जो लाइनें हैं इनके दरमियान मैं स्पेस और गैप जो है वो दे देता हूँ यहाँ से, इस तरीके से। और बस इतना सा, इसको आप आपने पीएनजी में सेव कर लेना है। कलर बेशक इसका कोई और आप रख लें, जो मर्ज़ी है, मैं इसका ब्लैक रख रहा हूँ। और नीचे नंबर साइडों पे आप कोई चीज़ लगाना चाहें, कोई डिज़ाइन बनाना चाहें, बना सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ सेव हो गया है। नाम को सेव करने के बाद मैं यहाँ गूगल पर आ गया हूँ। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है, माई किट के नाम से एक एप्लीकेशन है, सॉरी वेबसाइट है। ये यहाँ पर आप देखें तो माई कीट के नाम से, फ़ारसी का कुछ लफ्ज़ है, अजीब सा इसका माना बनता है। तो यहाँ पर ये आ चुकी है, इसको आपने सर्च करना है। जैसे ये सर्च करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगी, ये देखें। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ये फ़ारसी के अंदर है। तो यहाँ पर ये जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर आप देख लें, ये हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये डाउनलोड हो जाती है। जी, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसी यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने फोटोजी एप्लीकेशन जो है उसको कैसे आपने डाउनलोड करना है, बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ। यहाँ कुछ शुरू में जो परमिशन वगैरह मांगी जाती है तो आपने वो इसको दे देनी है। तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास यहाँ पर आएगा। यहाँ ऊपर सर्च बार में आप फोटोजी लिखें या अक्स नविश्ता साज लिखें आप, ये असल नाम है फोटोजी ऐप का, अक्स नविश्ता साज। तो ये आप लिख कर सर्च कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जैसे ये यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है, तो यहाँ पर आप देखें तो तीसरे चौथे नंबर पर ये आपके पास फोटोजी एप्लीकेशन आ चुकी है। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके के मुताबिक अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड होगी, वरना आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको ये इस तरह जो है वो बहुत मुश्किल है कि गूगल से मिल जाए, या ये कि आपको प्ले स्टोर से, तो ये मिलती ही नहीं है। तो ये यहाँ तो चूँकि मैंने डाउनलोड की हुई है तो इजरा का आ रहा है, इजरा का कहते हैं कि शुरू करें आप। वैसे यहाँ नस्ब आता है, नस्ब डाउनलोड को कहते हैं फ़ारसी में। तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। मैंने तो चूँकि की हुई है लिहाजा मैं नहीं कर रहा। तो ये मुख्तसर लफ्ज़ों में मैंने आपको इसका तरीका बताया, आपने इसको फॉलो करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास यहाँ ये डाउनलोड हो चुकी है, पहले से हुई पड़ी है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे फोटोजी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर जाकर आप जो है वो
इसकी ज़बान जो है वो तब्दील कर सकते हैं। ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इंग्लिश कर लें, क्योंकि इंग्लिश में आमतौर पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो यहाँ आपको सही समझ आएगी। यहाँ मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये आप इनके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और वो आपके पास फ़ोटो जी ऐप के अंदर आ जाएंगी, और वहाँ पर फिर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देखें, और ये नीचे चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो इनको आप डाउनलोड करके रख लें अपने पास, तो ये फ़ोटो जी के अंदर आपके पास आपके काम आएंगी। मिसाल के तौर पर मैं कोई एक इनमें से डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे ये वाली यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। इसी तरह ये फ्रेम वगैरह हैं, तो इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इनको जल्दी से कर लेता हूँ, और उसके बाद हम आगे देखते हैं हमने क्या करना है। दोबारा वापस पीछे जाते हैं, तो यहाँ आप देखें तो आपके पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन शो होगी। इसके यहाँ बहुत सारे टूल वगैरह हैं, वो तकरीबन पिक्सल लैब के मुतालिक जो अंदर आप पढ़ चुके हैं सारे वही हैं, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। नाम वगैरह की चेंजिंग हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत कम ही है। तो अगर इसके अंदर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। मैं वो आपको नहीं बताने वाला। आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपने ये जो बैक वाला ऑप्शन है, यानी बैकग्राउंड वाला, इसके ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ जो है वो तो ये आपके पास बैकग्राउंड आ गया। अभी जो आपके पास यहाँ स्क्रीन है ये वाली, तो इसके ऊपर बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ। तो आपने ख्याल करना है, ये मैं आपको एक ज़रूरी बात बता रहा हूँ, कि जब भी आपने कोई 3D में चीज़ कन्वर्ट करनी है, तो इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ आपने कोई बैकग्राउंड नहीं लगाना। जो चीज़ भी आपने इस्तेमाल करनी है, तो वो आपने PNG में इस्तेमाल करनी है। पहले भी उसका बैकग्राउंड ना हो, और यहाँ पर भी उसका बैकग्राउंड ना हो, नहीं तो वो चीज़ अच्छी नहीं आती, खूबसूरत नहीं आती। इसके बाद यहाँ इससे आगे स्टिकर वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने आना है, और ज़्यादा काम आपका यही है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट फ्रॉम गैलरी का, इसके ऊपर आपने आना है, और विदाउट क्रॉप आपने जाकर गैलरी से जो चीज़ भी आपने लेकर आनी है वो ले आनी है। तो मैं गैलरी से लेकर आता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं आगे हमने क्या करना जी। तो ये जो अभी हमने नाम लिखा था, वो मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, हाथ के साथ आप इसको पकड़ के इधर उधर लेकर जा सकते हैं। यहाँ मैं इसको ले आया हूँ। तो इसका अगर साइज़ आप छोटा बड़ा करना चाहें, तो यहाँ आपके पास साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसका इतना साइज़ रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ आप कोने पे साइड पे करें, तो स्टिकर का ऑप्शन है आपके पास इस तरफ बाएं तरफ कोने पे। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ जो चीज़ें मैंने आपको पहले डाउनलोड करने का कहा था, वो आपके पास आ जाती हैं, और यहाँ ऊपर मज़ीद भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ मेरे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रेम पड़े हुए हैं, मैंने डाउनलोड किए थे अभी आपके सामने। तो उनमें से मैं ये वाला फ़्रेम ले लेता हूँ, और इसका साइज़ जो है वो मैं बड़ा कर लेता हूँ, और इस तरीके से, और बड़ा करके मैं यहाँ ये जो नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया। और दोबारा मैं स्टिकर वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर, यहाँ कुछ मेरे पास शेप्स भी पड़ी हुई हैं, जैसे ये एक फ्लावर सी इसकी शेप है, इसको मैं ले आता हूँ, और थोड़ा सा इसका साइज छोटा करके मैं इसको यहाँ इसके नीचे रख रहा हूँ। फिर स्टिकर वाले ऑप्शन के अंदर जाकर मैं देखता हूँ अगर कोई और चीज़ है मेरे पास, तो उसको मैं ले आता हूँ, और उसको भी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डाउनलोड नहीं की हुई, तो मैं जो है वो ये जो फ्लावर्स है अभी नीचे हमने लगाया है, इसको मैं ले आता हूँ, और ऊपर की तरह मैं इसको लगा सकता हूँ। आप गैलरी से कहीं से भी कोई चीज़ भी लाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ टूल वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप अगर इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं आपने अगर करना हो। जैसा मैं ऊपर की तरफ इसको करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तकरीबन हमारा एक डिज़ाइन तैयार है। अब हमने इसको करना है 3D में कन्वर्ट। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की डीपी वगैरह लगी होती हैं, और बड़ी खूबसूरत किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की नाम जो है वो लिखे होते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा आसान सा तरीका है, ये ऊपर 3D डॉट हैं,
इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट टू 3D मॉकअप, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ साख्त नौ का अक्स आएगा, यानी आप इसको बनाएं, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो यहाँ ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इनको मॉकअप कहा जाता है। इनके ऊपर जिसके ऊपर भी आप ये नाम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपका नाम उसी तरह का बन के आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 3 बंदों की तस्वीर बनी हुई है, तो यहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन्हीं बंदों की तस्वीर आएगी और दरमियान में आपका नाम आ जाएगा। कप के अंदर लाना चाहते हैं, जैसे ये बंदा है, शर्ट के ऊपर इसकी बनी हुई है, ये फ़ोतू जी लिखा हुआ है, तो इस तरह दीवार के ऊपर आपकी आ जाएगी और मुख्तलिफ़ किस्म की। और ये फ़ोतू जी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी हम जो है वो अभी थोड़ी देर बाद बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। एक बड़ा मशहूर जो है वो डिज़ाइन है, जैसे ये आई लिखा हुआ है और 3D निशान जो है वो बना हुआ है हार्ट का, तो ये वाला डिज़ाइन हम बनाते हैं। इसके लिए आप बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ साख्त का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है वो एक्सेप्ट आएगा, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ी देर ये एक ऐड आएगा, इसको आपने ज़रूर ब ज़रूर देखना है। अगर इसको आप स्किप कर देंगे तो आपका डिज़ाइन तैयार नहीं होगा। तो ये कभी 1 मिनट का होता है, कभी आधे मिनट का होता है, कभी थोड़ी देर का होता है, कभी ज़्यादा देर का होता है, तो इसका आपने इंतज़ार करना है। जैसे ये ऐड ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डिज़ाइन कैसा तैयार हुआ है। जी, तो ये ऐड ख़त्म हो चुका है। यहाँ ऊपर क्रॉस का निशान आपके पास आता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये बाद में करना है, पहले नहीं करना, पूरा ऐड जब ख़त्म हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर आपने इंतज़ार करना है, अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा और फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या कर। जी, अपलोडिंग के बाद यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, बी ख़याल और जाबा सिफ़ारिश। बी ख़याल का मतलब होता है कि आप ये नहीं बनाना चाहते और इसको छोड़ना चाहते हैं, तो फिर बी ख़याल के ऊपर जो है वो आप क्लिक करेंगे और उसको दबाएंगे। लेकिन हम तो चूँकि ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो जाबा सिफ़ारिश के ऊपर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा आपने फिर इंतज़ार करना है। यहाँ पर भी एक छोटा सा ऐड आता है, इसको बेशक आपने क्रॉस कर देना है और उसके बाद आप देखें तो यहाँ आपका डिज़ाइन जो है वो तैयार होकर आ चुका है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, रिमूव नहीं करना, वरना आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। अब मैं आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ ज़ूम करके कि हमारा कितना खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुका है। जी, तो ये देखें, अभी जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो हमारा गैलरी के अंदर आ चुका है और बड़ा खूबसूरत किस्म का नाम भी लिखा हुआ है और इस तरह की डीपी वगैरह आपने नामों की देखी होंगी। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है। आप कैलीग्राफी के अंदर खूबसूरत खूबसूरत नाम लिखें और लिख कर फिर उनको इस तरह 3D में कन्वर्ट करें, उनको आप लगाएं, वैसे कोई खूबसूरत फ़ॉन्ट का नाम इस्तेमाल करें। इसके अंदर आप और फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं और झंडे वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप तक है कि आप कितना जो है वो इससे आगे काम ले सकते हैं। दोबारा मैं फ़ोटोजी ऐप के अंदर आ गया हूँ। अब मैं जो आपको कहा था कि मॉकअप बनाएंगे लोगों की, लोगो जो हमने बनाए थे, तो उसकी एक मॉकअप फ़ाइल भी आपको बना के दिखा देता हूँ। इसके बाद जो आप लोगो बनाएंगे तो उनकी मॉकअप फ़ाइल बनाकर आपने सेंड करनी होगी, सिंपल लोगो नहीं। जी, तो ये लोगो है जो कल हमने तैयार किया था क्लास के अंदर, तो इसको मैं यहाँ ले आया हूँ, बड़ा करके रख लेते हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड जो है वो नहीं है। अब इसको हमने 3D में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम 3D वाले ऑप्शन पे जाके देखते हैं कि इसको किस डिज़ाइन में, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है आपके पास जिसमें आप इसको कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वाला डिज़ाइन है, इसमें चेक करते हैं कन्वर्ट करके कि कैसा आता है। या एक नीचे काफ़ी डिज़ाइन है, उसको देख लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, आपको जो भी पसंद हो। ये भी बड़ा प्यारा डिज़ाइन है, इसमें उसको जो है वो कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो वही सारा तरीका है, साख्त के ऊपर क्लिक करना है, एक्सेप्ट के ऊपर, उसके बाद आपने ऐड का इंतज़ार करना है। जी, तो यहाँ हमारे पास जाबा सिफ़ारिश का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है वो कैसा तैयार हुआ है। जी, ये तैयार तो हो गया है लेकिन ये सही नहीं आया क्योंकि इसकी लिखाई जो है वो मिट गई है। कभी किसी डिज़ाइन में सही नहीं आती, तो हम किसी और में ट्राई करके देखते हैं। वो मौक़िफ़ तो ख़राब हो गया था, तो ये नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर एक और मौक़िफ़ फ़ाइल है, ये वाली, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसा आता है। Sen bak diye dili.
ये जहाँ बस सिफारिश वाला ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है वो किस तरह का तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। आज की क्लास हमारी फिर लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है आपको फोर्टू ऐप के मुतालिक समझ आ गया होगा और पता चल गया होगा कि किस तरह आपने इसके अंदर मौका वगैरह बनाना है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा मसला इसलिए पेश आ रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ हमारा बैकग्राउंड था, तो उसके ऊपर हमने लिखाई की है। चूँकि हमारा ये डिज़ाइन ही ऐसा था, तो बिल्कुल सिर्फ सादा लिखाई हो तो उसके ऊपर आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं और वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो ये एक बड़ी लंबी असाइनमेंट है आपकी और बहुत ज़्यादा आपका काम है। ख़ास तौर पर कुछ हमारे साथी हैं जो कैलीग्राफी जानते हैं, कुछ बहनें भी हैं जो कैलीग्राफी जानती हैं, तो उन्होंने कैलीग्राफी वगैरह में जो नाम वगैरह लिखे हैं, तो उसके खूबसूरत खूबसूरत जो है वो मौक़अप बनाकर, और जो लोगो वगैरह आपने बनाए उनके इस तरह की मुख्तलिफ़ फ़ाइलें मौक़अप की बनाकर आप लाजमी जो है वो वर्क शेयर ग्रुप में सेंड करें और चेक करें। फोटो पीए के अंदर हम किस तरह मौक़अप बना सकते हैं वो इंशाल्लाह अगली क्लास में होगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके डिज़ाइन जो है वो किस तरह के बने हैं और कितने खूबसूरत बने हैं। ये मैंने और भी बनाए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आप देख लें तो ये भी बड़े ज़बरदस्त आए हैं। और यहाँ पर ये डिज़ाइन 3D का डिज़ाइन है, ये भी अच्छा बना है। और ये एक कप साथ पड़ा हुआ है और ये डिज़ाइन भी बनाया, ये भी अच्छा बना है, खूबसूरत आ रहा है। और असल जो डिज़ाइन है अभी जो हमने बनाया वो ये वाला है, तो ये भी देखें कितना प्यारा और ज़बरदस्त आ रहा है। तो इस तरह के खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन आप भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।